नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री। मौत कोई भी हो दुखद होती है, कैसी भी हो पीड़ादायक होती है, और मौत के ऊपर राजनीति करना उससे भी ज्यादा पीड़ादायक है। कमलनाथ ने कभी यह ट्वीट नहीं किया कि हमने और हमारे नेता राहुल गांधी ने 10 दिनों में 2 लाख रुपए का कर्ज माफ का कहा था, मगर झूठ का सहारा बांधने का कार्य किया है। मैं आज भी सक्रिय हूं और कल भी सक्रिय था। पार्टी के अनुसार ही कार्य करता हूं, उसको अन्यथा नहीं जोड़ो। उपचुनाव को लेकर कहा कि क्या कांग्रेस से और भागने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वह ना तो नेता ठीक हैं और ना ही राजनीति ठीक, इसलिए वह कोई रुकना नहीं चाहता। कमलनाथ ने ग्वालियर दौरा रद्द होने पर कहा कि हमें नहीं लगता कि कमलनाथ कभी ट्विटर के आगे जा पाएंगे। गृह मंत्री ने कहा कि कोरोना चल रहा, उनको उनके स्वास्थ्य की चिंता है। गृह मंत्री ने पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह द्वारा निकाली जा रही यात्रा पर भी जमकर निशाना साधा। लगातार बढ़ रहे कोरोना संकट पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, जब से सावधानी हटी है तब से व्यापकता आई है। सरकार पूरा प्रबंध कर रही, मगर सावधानी में ही सबकी सुरक्षा है। हम कोरोना को पूरे परिदृश्य में देखें, देशव्यापी रूप में देखें, वैश्विक महामारी के रूप में देखें। ये सच है कि जब से सावधानी हटी है तब से इसमें व्यापकता आई है। अब सावधानी तो मुझे और आपको ही रखना होगी, परहेज तो मुझे और आपको ही करना होंगे। सरकार को जो करना है उसमें कोताही नहीं रख रहे हम। निःशुल्क इलाज की व्यवस्था, निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था, निःशुल्क दवा की व्यवस्था, ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की, बेड की, जो सरकार को करना चाहिए वो सरकार कर रही है। अब व्यक्तिशः सावधानी तो व्यक्ति के हाथ में ही है। और फिर आप सबके माध्यम से करबद्ध प्रार्थना कि कोरोना का इलाज एक सावधानी है और सावधानी में ही बुद्धिमानी है। सर, ऑनलाइन क्लासेस जो बाकी सब जगह तो जा सकते हैं, वो थोड़ा कांग्रेस के कार्यक्रमों में जाने से परहेज है, धीरे धीरे ठीक होगा। रेत की पद यात्रा निकाल रहे हैं, गोविंद सिंह की रेत की पद यात्रा निकाल रहे हैं। कहा बरसा जब कृषि सुखानी। आप अगर थोड़ा सा नेपथ्य में चले जाएंगे तो ध्यान होगा, जब ये मंत्री थे तब इन्होंने जनता से माफी मांगी थी कि हम रेत का अवैध खनन नहीं रोक पाए, हम जनता से माफी मांगते। शायद वो यही गोविंद सिंह थे, पर उस समय मंत्री थे, और उस समय अगर पदयात्रा निकाली होती तो परिणामदायी होती। आज पूरा प्रदेश जानता है कि वो क्यों निकाल रहे हैं, इसलिए काहे को गहराई में जाते हो मित्र है मेरे। मैं तब भी सक्रिय था, मैं आज भी सक्रिय हूँ। कल भी हजारों हजार कार्यकर्ताओं के बीच में था। पार्टी जहाँ भेजती है वहाँ जाते हैं। कल भी पार्टी के पूछ के गए, पार्टी से बता के गए, पार्टी के कहने पे गए, कार्यकर्ताओं के बीच में ही दिन भर रहे। इसलिए उसको किसी और अन्यथा न जोड़ें। अनुशासित सिपाही है, अनुशासन में है। कहीं कोई बात जो भी आती है वो अच्छी नहीं मानता मैं, कृपा करें। सर, रामनिवास राव कह रहे हैं कि 56 टिकली। मेरे को नहीं लगता कि ट्वीट के आगे वो जा पाएंगे अभी, और जब जाएंगे तब भी स्काई लैब की तरह ही जाएंगे और आएंगे, क्योंकि कोरोना काल है। स्वास्थ्य की उनको चिंता होगी और उनके स्वास्थ्य की चिंता हम भी करते हैं। वो स्वस्थ हों, दीर्घायु हों और थोड़ी सावधानी बरतें कोरोना से। दिल्ली के जो उपचुनाव है वो 27 पे नहीं बल्कि 30 या 32 सीटों पे हो सकता है। 30-32 पे मतलब क्या आप कांग्रेस से और भगने वाले हैं, ये कह रहे हो क्या? हाँ, वही मतलब उनका बढ़ने वाला है। हम हमारे लाने की अलग बात है भाई, वो वहां से आने वाले हैं, ये बात अलग है। देखिए, कांग्रेस में वर्तमान में न नीति ठीक है, न नियत ठीक है, न नेता ठीक है, और इसलिए कांग्रेस के अंदर रहने वाले व्यक्ति भी मानते हैं कि कांग्रेस अब एक डूबता जहाज है।
तो इसलिए अगर कोई छोड़ेगा तो हम कैसे रोक लेंगे उसे।